बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पाइथन के अंदर नमपाई लाइब्रेरी के डिफरेंट फंक्शंस पढ़ रहे हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम ये देखते हैं कि नमपाई की जो अरेज हैं उनकी हम इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और स्ट्राइड्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे हम पोर्शंस ऑफ द अरे को एक्सेस कर सकते हैं और उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ और वहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा स्लाइसिंग वगैरह कैसे चलती है। यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया नमपाई को एज एनपी और उसके बाद हमने एक नमपाई की अरे बना ली जो कि 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी एक ऐसी 2 डायमेंशनल अरे जिसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। अब इसके अंदर अगर कोई हम स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसका रो नंबर और कॉलम नंबर बता देंगे और उससे वो एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। इसके लिए नोट करने की ये चीज़ है कि बहुत सारी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह अरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर जो हमारे पहले 3 एलिमेंट हैं 10, 20 और 30, वो एलिमेंट 0, 1 और 2 हैं। बस इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं प्रिंट अरे 0,1, यानी रो 0 एंड कॉलम 1 में जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कर दिया जाए। तो रो 0 हमारी पहली रो है और कॉलम 1 जो है वो हमारा सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट प्रिंट होगा वो 20 होगा। नेक्स्ट लाइन में हम करते हैं कि अरे का सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट प्रिंट कर दिया जाए। तो रो 2 जो है वो हमारी आखिरी रो है और कॉलम 2 हमारा आखिरी कॉलम है, लिहाजा एलिमेंट 90 प्रिंट हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास 20 जो कि रो 0 और कॉलम 1 पे है और 90 जो कि रो 2 और कॉलम 2 पे है वो प्रिंट हो गए। अच्छा, इसके अंदर हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। तो हमारी जो मैट्रिक्स है इसका जो आखिरी एलिमेंट होगा वो होगा -1, -1, यानी रो -1 एंड कॉलम -1। तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं अरे का वो एलिमेंट जो -1 और -2 पे है। तो रो -1 आखिरी रो है और कॉलम -2 सेकंड लास्ट कॉलम है। सिमिलरली जब हम -3 और -3 करते हैं तो इसका मतलब है कि हम थर्ड लास्ट रो और थर्ड लास्ट कॉलम के एलिमेंट को प्रिंट करना चाह रहे हैं, जो कि इंसिडेंटली हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो -1 -2 एलिमेंट 80 है और -3 एलिमेंट हमारा 10 है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हमने एक एक एलिमेंट प्रिंट किया, हम अरे का एक पोर्शन भी प्रिंट कर सकते हैं। तो पोर्शन प्रिंट करने के लिए हम उसको बता देते हैं कि भाई इस रो से इस रो तक और इस कॉलम से इस कॉलम तक जो एलिमेंट्स थे उनको प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे हमने पाइथन को कहा कि भाई आपने अरे का पोर्शन प्रिंट करना है रो 0 से लेकर रो 2 तक और कॉलम 1 से लेकर कॉलम 3 तक। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो रो 0 से रो 2 तक और कॉलम 1 से कॉलम 3 तक हमारे 4 एलिमेंट्स बनते हैं। इस रेंज में भी आपने ख्याल रखना है कि जब हम रेंज देंगे 0 to 2 तो उसमें 0 इंक्लूडेड होगा और 2 इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होगी, लिहाजा वो रो 0 एंड 1 और कॉलम 1 और 2 इनके एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करते हैं और हम ये बता देते हैं कि आपने अरे के तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट करना है इतनी रोज को स्किप करके और इतने कॉलम्स को स्किप कर। ये जो हमने डबल कॉलम लिखा है तो इसका मतलब है कि हर दफ़ा 2 रोज का जंप लेके और नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर दिया जाए। सिमिलरली डबल कॉलम 2 का मतलब है कि हर दफ़ा 2 कॉलम का जंप लिया जाए और एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया जाए। लिहाजा ये एवरी सेकंड रो और एवरी सेकंड कॉलम को प्रिंट करेगा। तो पहला जो एलिमेंट उसने प्रिंट किया वो तो 10 हो गया। उसके बाद उसने 2 कॉलम्स का जंप लिया और 30 को प्रिंट कर दिया।
सिमिलरली नीचे आते हैं तो 10 के बाद उसने 2 रोज़ का जंप लिया और 70 को प्रिंट कर दिया। फिर आगे जाते हैं तो 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स का जंप लेके 90 को प्रिंट कर दिया। जब हम पाइथन के किसी अरे का, नमपाई के किसी अरे का स्लाइस बनाते हैं, तो वो स्लाइस जस्ट एक रेफरेंस होता है, यानी वो उसी अरे के अंदर एक कन्फाइंड व्यू होता है। अब उस स्लाइस में जब हम चेंज करेंगे तो वो चेंज ओरिजिनल अरे में भी हो जाएगी, क्योंकि हम कोई नई अरे नहीं बना रहे, हम उसी अरे का एक स्लाइस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने एक अरे का स्लाइस बनाया और उसको नाम दे दिया स्लाइस अरे का। अब ये इसका एक रेफरेंस है, ये एक अरे की कॉपी नहीं है। और जब हम उसके किसी एलिमेंट के अंदर चेंज करेंगे तो ओरिजिनल अरे में भी चेंज आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अब हम ओरिजिनल अरे का 0 एलिमेंट उसको प्रिंट करके देखते हैं। तो हमें नज़र आ गया कि हमारा जो पहला एलिमेंट है इस रो का, पहली रो का पहला एलिमेंट वो चेंज हो चुका है, वो 999 हो चुका है। हालांकि हमने जो एलिमेंट चेंज किया था वो स्लाइस अरे का था, लेकिन स्लाइस अरे एक रेफरेंस है, एक व्यू है ओरिजिनल अरे का। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जो हम स्लाइस बनाएं उसके अंदर चेंज करने से ओरिजिनल अरे चेंज ना हो, तो फिर हमने स्लाइस को एज अ कॉपी बनाना है, ताकि मेमोरी के अंदर उस अरे की स्लाइस की एक कॉपी बन जाए और जो भी हम चेंजेस करें वो उस कॉपी में हो, ओरिजिनल अरे में ना हो। उसके लिए हम कॉपी का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम अरे की कॉपी बना लेते हैं और फिर उसके अंदर जब हम डेटा को चेंज करेंगे तो फिर वो ओरिजिनल अरे में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने इस कोड के अंदर हमने कॉपी बनाई और फिर उसके एक एलिमेंट को मॉडिफाई किया। अब ओरिजिनल अरे के उसी एलिमेंट को हम प्रिंट करते हैं तो हमें वही पुरानी वाली वैल्यू मिली है और 555 जो नई वैल्यू हमने सेट की थी ये हमें ओरिजिनल अरे में नहीं मिलेगी, बल्कि उसके कॉपी में मिलेगी जो हमने स्लाइस में की थी। तो ये हमने बहुत सारे तरीके देखे कि जिसके ज़रिए से हम नमपाई के अरेज की इंडेक्सिंग कर सकते हैं, उनके स्लाइसेस बना सकते हैं और स्लाइसेस की कॉपीज़ भी बना सकते हैं फॉर आवर ओन मॉडिफिकेशंस।